जब कोई iOS ऐप बन रहा होता है तो एक फैसला ऐसा होता है जो पूरे प्रोजेक्ट को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वो फैसला है स्टोरी बोर्ड चुने या XIB। देखिए, ये सिर्फ कोडिंग का सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे ऐप की स्पीड, वो भविष्य में कितना बड़ा हो सकता है और टीम एक साथ कैसे काम करेगी, इन सब बातों को तय करता है। तो चलिए आज इस दुविधा को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में जाएं, जरा एक सवाल पर सोचते हैं। यूआई बनाने का अपना तरीका क्या है? क्या एक बड़ी सी तस्वीर पसंद है जहां सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ दिखे, या फिर छोटे छोटे आसानी से संभाले जा सकने वाले टुकड़ों को जोड़ना बेहतर लगता है? बस यही पसंद इस पूरी बहस के सेंटर में है। तो यूआई डिजाइन के लिए हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला है द मोनोलिथ, मतलब एक बहुत बड़ा कैनवस, एक ही स्टोरी बोर्ड फाइल जिसमें ऐप की हर स्क्रीन मौजूद है। और दूसरा रास्ता है द मॉड्यूल। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह है, जहां हर एक हिस्से के लिए अपनी अलग अलग छोटी XIB फाइलें होती हैं। तो एक तरफ है एक विशाल नक्शा और दूसरी तरफ हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी बोर्ड्स की दुनिया की कुछ कड़वी सच्चाइयों की। जैसे जैसे ऐप बड़ा होता जाता है, ये एक फाइल में सब कुछ वाला नजरिया डेवलपमेंट की रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगा सकता है, चलिए देखते हैं। पहली और सबसे आम शिकायत है एक्सकोड का घुटने टेक देना। जब स्टोरीबोर्ड फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसे इंटरफेस बिल्डर में खोलना मतलब एक अंतहीन इंतज़ार। और जैसे जैसे नई स्क्रीन जुड़ती जाती हैं, एक्सकोड और भी ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है और जो क्रिएटिविटी का फ्लो बना होता है ना, वो सब टूट जाता है। और पता है, ये समस्या सिर्फ डेवलपमेंट तक ही नहीं रहती, इसका असर सीधा यूजर्स के एक्सपीरियंस पर भी पड़ता है। बड़ी स्टोरीबोर्ड ऐप्स चलते समय कई बार ऐसे सीन्स भी मेमोरी में लोड कर लेती हैं जिनकी उस वक्त ज़रूरत ही नहीं होती। तो नतीजा क्या होता है? ऐप की मेमोरी पर फालतू का बोझ, जिससे परफॉर्मेंस धीमी हो सकती है। और फिर आता है नेविगेशन का सिरदर्द। सोचिए, दर्जनों स्क्रीनों वाली एक विशाल स्टोरीबोर्ड में से किसी एक व्यू कंट्रोलर को ढूंढना बिल्कुल किसी भूल भुलैया में खो जाने जैसा है। और जब किसी सेगवे को डीबग करने की बारी आती है तो बस ऑल द बेस्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स सा नक्शा बन जाता है ना, ये हमारा कीमती समय बस खाता रहता है। लेकिन शायद डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का डरावना सपना। क्योंकि स्टोरीबोर्ड्स असल में होती तो विशाल XML फाइलें ही हैं। तो जब टीम के कई लोग एक ही फाइल पर काम करते हैं तो गिट में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स होना लगभग तय है। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। तो क्या हम इस मुश्किल में फंसे ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है XIBs की, बिल्कुल एक हीरो की तरह। XIBs एक हल्का और बहुत ही कुशल विकल्प देते हैं जो स्टोरी बोर्ड्स की कई कमियों का सीधा सीधा समाधान करते हैं। चलिए एक सीधी तुलना करते हैं। जहां बड़ी स्टोरी बोर्ड्स एक्सकोड को धीमा कर देती हैं, वहीं छोटी XIBs इसे तेज और रिस्पॉन्सिव रखती हैं। मेमोरी की बात करें तो स्टोरी बोर्ड्स भारी भरकम होती हैं, जबकि XIBs कुशल और हल्की होती हैं। और सबसे जरूरी बात, टीम वर्क। जहां स्टोरी बोर्ड्स मर्ज कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, वहीं XIBs पर काम करना लगभग कॉन्फ्लिक्ट फ्री होता है। तो XIBs की 3 सुपर पावर क्या हैं? पहली, स्पीड, यानी एक्सकोड में तेज लोडिंग। दूसरी, एफिशिएंसी, मतलब बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि सिर्फ वही चीज लोड होती है जिसकी जरूरत है। और तीसरी, टीम वर्क, यानी आसान कोलैबोरेशन, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी फाइल पर बिना किसी टकराव के काम कर सकता है। पर XIBs का असली जादू तो उनकी रीयूजेबिलिटी में है। जरा सोचिए, एक कस्टम बटन या हेडर डिज़ाइन किया, उसे अपनी XIB फाइल के तौर पर सेव कर लिया और फिर उसे ऐप में कहीं भी कितनी भी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मॉड्यूलर डिज़ाइन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो कोड को ड्राई रखता है, मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो ठीक है, हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं, स्टोरी बोर्ड्स की चुनौतियां भी देख ली और XIBs के फायदे भी समझ लिए। तो अब आता है आखिरी सवाल, कौन सा चुनना चाहिए? चलिए अब फैसला करते हैं। देखिए, अंतिम फैसला बहुत सीधा है। हर काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करें। अगर जल्दी से कोई प्रोटोटाइप या छोटा मोटा डेमो बन रहा है तो स्टोरी बोर्ड से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक बड़ा, स्केलेबल और परफॉर्मेंस पे फोकस करने वाला ऐप बन रहा है जिस पर एक पूरी टीम काम करेगी, तो छोटी XIBs ही बेहतर कंट्रोल, क्लीन आर्किटेक्चर और एक टेंशन फ्री डेवलपमेंट प्रोसेस देंगे। तो हम अपनी बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या हमारा UI सिर्फ आज के लिए बना है या आने वाले कल की चुनौतियों के लिए भी तैयार है? ये छोटा सा चुनाव अगले प्रोजेक्ट की सफलता की पूरी कहानी लिख सकता है।
इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।